आज अ, कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ना तो मुझे शुभ संध्या करने की सूझ रही है और ना ही मुझे हेलो एटसेट्रा करने की सूझ रही, बिकॉज द टॉपिक इज so grievous, so sad, so stupid also, I should say, कि it is really वर्थ कंडेमिंग है, कंडेमिनेशन चाहता है वो। और वो टॉपिक बताई दे रही हूँ, वो है पेंशन को लेके, फैमिली पेंशन को लेके। एक्चुअली हुआ ये है कि हुआ क्या है, जैसे पहले हमारे वक्तों में कहा जाता था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर बाजी टका सिर खाजा। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जब हम पॉलिसी बनाते हुए ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वेयर शुड द प्रायोरिटी गो, हु शुड बी ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट एंड हु शुड नॉट बी। हम डिजर्न ही नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, एक साल पीछे से पेंशन में, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशनर्स की बढ़ोतरी, जो जॉब में है उनकी बढ़ोतरी, दिस एंड दैट करते लिंगर करते करते वो नया साल आ गया साहब। अब हुआ क्या है, जहाँ तक इसमें बार बार एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है और यूट्यूब पर एंड अदरवाइज ऑल्सो ऑथेंटिक नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर भी इसी तरीके का तमाशा सुनने को मिला कि वो फैमिली पेंशन में कोई किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट नहीं है। सिर्फ जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, प्लस उनके पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी। आप ये देखो, आपकी भी समझ में, जो आज मैं बोल रही हूँ, आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि ज़रूरत जहाँ है वहाँ हमको पहले बढ़ाना चाहिए था। जहाँ अभी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जॉब में है लोग, उनको तो वैसे ही मिल रहा है ना सब कुछ, तो वो अफेक्ट पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं होंगे। और कुछ समय बाद अगर उनको रोक लिया जाता, इधर बढ़ा देते, तो आप बताइए कितना अच्छा होता। ज़रूरतमंद तो विडोज़ हैं, ज़रूरतमंद तो वो जिन बेटियों की शादियां नहीं हुई हैं, ये डिवोर्सीज हैं, ये है वो है, अभी जॉबलेस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहाँ पर पहला वो होना चाहिए था कि हम वहाँ पर प्रायोरिटी पर रखें, उनको बढ़ा दें कुछ ना कुछ। तो यहाँ से आप फिर रोक दिया गया। अभी मैंने पता करा मोस्ट ऑथेंटिकली, एंड द फेलो फ्रॉम द पेंशन डिपार्टमेंट इन्फॉर्म कि वो टिल जुलाई there will be no increment in the pension amount of family pensioners। आप बताइए, ये भी समझ में नहीं आया पॉलिसी बनाते समय कि हम करें तो क्या करें। महज वोट बैंक्स को बना बना के कि हम जीत जाएं, किस लिए, कि हम फिर वही गलतियां करें। तो मैंने तो देखा, बिल्कुल साफ साफ पाया कि जब तक गवर्नमेंट खुद उसमें जो लोग हैं खुद अच्छे से हाईली एजुकेटेड नहीं होते और अच्छे से खाए पिए नहीं होते, तब तक ये प्रॉब्लम आती ही रहेगी। मैंने देखा कि सबसे पहले गवर्नमेंट के पेंशन के जो रूल्स थे, बहुत बढ़िया उन लोगों ने उन्हें रिवाइज़ किया, इंक्रीमेंट दिया, उसकी वजह से आज हम लोग हैं कि ज़िंदा भी रह पा रहे हैं। इसके बाद की जो गवर्नमेंट्स आई वो थोड़ी सी वैसी थी जैसे उन्होंने इनअटेंटिव जिसे कहते हैं, कि इधर गौर न करके इधर उधर में किया, चलिए वो इस तरीके का था। तो हम कहते हैं कि उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। आज जो प्रेजेंट वन है उसका मुझे अफसोस हो रहा है कि ये तो एक वो पार्टी है जो कि खूब तो खाई पी हुई है और ऊपर से एजुकेटेड भी है, लेकिन काम उसके बिल्कुल अनएजुकेटेड की तरह से हो गए। उसने ये भी नहीं देख पाया कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसी पोजीशन क्या जो दूसरों को परेशान करके अगर पोजीशन हमारी बनी रहती है
तो that means we don't fear God, we don't have any faith in God, we simply go and visit the temple, this temple, that temple, और ये पूजा वो अर्चा, इससे क्या होगा? ये तो और भी पाप अपने ऊपर लादना हो गया। तो यदि अगर ऊपर वाले को ये हमारी चालबाजियाँ पसंद नहीं आई, तो फिर उसको जो एक्शन लेना होगा वो ले ही लेगा। हम कितना भी उसको खुश करने की कोशिश करें, खुश तो तभी होता है। ईश्वर का एक नाम है दरिद्र नारायण, उसको कहते हैं। वो खुशी तब होता है जब उसके उन बंदों को, जो दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द नॉमिनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ एंड दिस एंड दैट, उनको पहले हमें देखना है, बाद में उनको देखना है जो ऑलरेडी फिड है। पेट तो वहाँ भरना जहाँ पेट खाली है। तो अभी भी देखिए, मैंने इसलिए बोला है कि कम से कम जो फैमिली पेंशन्स में है, जैसे मैंने अभी पहले भी बता दिया कौन कौन लोग होते हैं। तो अब अगर ये पॉलिसी रहती है तो लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे? भाई जब वहाँ जाके भी उनको कुछ नहीं हासिल हो, रिटायर हुए तो उनकी हालत ख़राब होगी। उनके अगर उनकी डेथ हो गई, कुछ कैजुअलिटी, तो उनकी घर वालों की हालत ख़राब होगी। तो हु वुड लाइक टू वर्क? फिर ऑनेस्टी पर एक और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगे। फिर तो ये हो जाएगा कि भैया गवर्नमेंट जॉब में घुस जाओ और बस चाय पियो, सिगरेट फूको और मौज करो और पैसे लो, मामला ख़त्म। इतने जमा कर लो कि हमें आगे किसकी ज़रूरत है। जो लोग पहले नहीं, जिनकी बेसिक सैलरीज ही बहुत कम थी, उसके हिसाब से जो ये टीए तो छोड़िए, डीए जो हुआ है वो तो बहुत कम हुआ ना। तो आप ये सोचो कौन सा जस्टिस है भाई, ये कौन सा कोर्ट है, ये कौन सा वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम और सुपर मोस्ट कौन सा कोर्ट है, जिसको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि हमें कहाँ करना है। गवर्नमेंट को उससे प्रेशराइज करना चाहिए था कोर्ट्स को कि नहीं, पहले इधर बढ़ाइए, इसके बाद आप जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, ऑलरेडी वेल पेड हैं, उनको बाद में भी थोड़ा सा कर लोगे। अगर उधर जुलाई किया था तो इधर पहले कर देते, उनको जुलाई में ले लेते। वॉज देयर एनी हार्म इन दिस? नॉट एट ऑल। रादर मैं तो ये सोचती हूँ कि दोज हु आर द एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दे वुड हैव अप्रिशिएटेड दिस एक्शन, क्योंकि उनकी भी तो मदर्स हैं, उनके भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की डेथ हो चुकी है, फैमिली पेंशन से उनको पाला है, बड़ा किया है, तमाशे सहते हुए तरह तरह के, वो उसका जानते हैं ना, वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, साहब उनको पता है, तो वो खुश होते। लेकिन हमें तो अपनी खुशी क्या है, अपनी स्टुपिडिटी से फुर्सत नहीं है ना, कि हमने जो एक्शन ले लिया वो ज़्यादा फाइनल हो गया साहब। बड़ी औरों को शर्म आई हो या ना आई हो, बनाने वालों को ये पॉलिसी, पर मुझे तो वाकई बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि शर्मदार को ही शर्म आएगी। तो मैं तो शर्मदार हूँ, तो मैं तो भाई बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए सच में जो फैमिली पेंशन जिनको मिल रही है, पेंशनर्स को, उनको दे शुड रेज अ वॉइस अगेंस्ट दिस पॉलिटिक्स पॉलिसी। अरे भाई पॉलिटिक्स ना हो गई, इसका एथिक्स उड़ा दिया साहब आपने, रखा क्या फिर? बड़ी बहुत ही ज़्यादा, दिस इज़ रियली अ वेरी सैड अफेयर, वेरी वेरी बैड थिंग विच हैज़ बीन डन। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, देयर इज़ टाइम। अभी किसान आंदोलन तमाशे हुए, उसमें शुरू करा दिया, हर एक नया कानून रोज़ एक बन जाता सा, बगैर ये सोचे समझे कि एक अभी स्पेसिफाई नहीं हुआ है, दूसरा एक और लाके खड़ा कर दिया। मतलब जस्ट टू कीप द पब्लिक कंफ्यूज रखने के लिए ये सब तमाशे होते हैं। पब्लिक कंफ्यूज रहे, इधर जाए कि उधर जाए। अभी तक वो यहाँ से जब तक निकले तब तक एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी करती सर। दिस इज़ रियली टू मच ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फिर मुझे अपनी वही कांग्रेस गवर्नमेंट याद आती है, वही जिसमें कि हमारे पिताजी जैसे लोगों ने अपनी जान, अपनी सारे प्लेजर्स, सारी कुछ खुशियाँ निछावर कर दी, और कितना कुछ उनका योगदान है आज के हिंदुस्तान को बनाने में। फिर वही चीज़ें कि हम कितना भी पुराने लोगों को गालियाँ दें, उनको बुरा भला कहें, उनको कंडेम करें, उनको क्रिटिसाइज़ करें, दरअसल दे आर द फाउंडर्स। और फिर वही चीज़, दे वर हाईली एजुकेटेड, फुल्ली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड।
तो वो इस बात को समझते थे कि कहाँ पर पहले कर देना चाहिए, कहाँ पर थोड़ा सा बाद में कर देना चाहिए। आप खाए वाले को ही खिला रहे हो तो पेट नहीं फट जाएगा उसका, ये भी तो देखो। और फिर आप फिर रिवर्ट हो गए, जैसे किसान वाले हैं, फिर 2 मांगे मान ली 4। इट इज मैटर ऑफ ग्रेट शेम फॉर द गवर्नमेंट। आई से इट वेरी ओपनली कि अभी भी देयर इज टाइम फॉर देम टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक। This is all. I'm so really very sad about it, and I've talked to family pensioners also. They are also sad, but they can't say. इसमें से education की lack होना सबसे बड़ा। How can they? हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ demonstrations करा जाए, प्रदर्शन करा जाए, तो इस बात को ठीक कराया जाए। तो जिनके पास साधन ही नहीं हो, प्रदर्शन क्या करेंगे, आप भी सोच लो। पहले से जो मारे गए हैं, अब और क्या मारे जाएंगे, यही तो एक प्रॉब्लम है ना। तो चलिए सोचिए इस पर, और इसको मैं सोचती हूँ कि कॉमन मासेस, जनरल मासेस की तरफ से इसमें एक अपील होनी चाहिए कि भाई जो अगर सबकी बढ़ा रहे हो तो फैमिली पेंशनर्स की भी बढ़ाओ। अरे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करो। महंगाई उनके लिए भी वही है, महंगाई उनके लिए भी वही है। उनके पास मीन्स कम है, उनके पास मीन्स ज़्यादा है। तो ऐसा जस्टिस करो। जो मैं बार बार कह रही हूँ, न्याय के तराजू को बराबर कर दो। इसी में आपकी भलाई, पब्लिक की भलाई, और सच पूछिए तो दिस द ओनली एंड ओनली वे, द सोल वे टू प्लीज द ऑलमाइटी। फिर कहो कोरोना आ गया, फिर कहो कि आगे कोई बाढ़ आ गई, तो भूकंप आ गया, वो आना है, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग दीज प्राकृतिक ट्रबल्स। आप इनवाइट करते हैं, उल्टा सीधा करा करते हैं, और वो एक कलेक्शन एक्यूमुलेट हो जाते हैं पाप, और फिर पाप बिखरना शुरू हो जाता है। प्लीज़ अभी भी मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इधर भी थोड़ा ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। अभी कहते हैं जगत कल्याण के खातिर तो जन्मा है, तो जग के वास्ते हर दुख उठारे। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग, those who are occupying the key posts in the government, it's their foremost duty, the moral duty, to look at both sides of the life, the darker one and the brighter one. Then only justice could be done. That's all. That's okay. Thank you.